हेलो एवरीवन, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ कि आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे और आप सब की तैयारी बहुत ही अच्छे से चल रही होगी। सो गाइस, आज था संडे और आज है मेरा फुल ऑफ रिवीजन डे। मेरा डे 9 ऑफ यूपीएसआई प्रिपरेशन है, जिसमें मैंने अभी तक अपना पर डे पढ़ा बताया, आपको दिखाया कि मैं क्या क्या चीज़ें पढ़ती हूँ। तो आज संडे है और आज मैंने मॉक लगाया है और साथ ही साथ मैंने फुल टू रिवीजन किया है कि जितनी चीज़ें पूरे वीक में पढ़ी थी। आप चाहें तो आप वीकली भी अपना रिवीजन कर सकते हैं और हर 2 बार रिवीजन करना भी बेस्ट होता है। तो मैंने जो जो चीज़ें आज हिस्ट्री में पढ़ी थी, मेरा किसान विद्रोह बचा हुआ है जो मैं कल पढ़ूंगी। बाकी जहाँ तक किसान विद्रोह तक मैंने पढ़ा था उसको पूरा बहुत ही अच्छे से 1 बाय 1 चीज़ों को रिवीजन किया है। इस तरह रिवीजन करने पर अब फिर संडे को फिर एक बार रिवीजन कर लूँगी तो फिर नहीं भूलेगा, वरना फिर भूल जाता है। इसके बाद फिर मॉक के थ्रू, प्रैक्टिस के थ्रू ही रिवीजन होगा। अब दोबारा 1 से 2 बार रिवीजन करने के बाद मैं नहीं देखूँगी। फिर जितना मॉक में मुझे दिखता जाएगा रिवीजन अपने आप होता जाएगा। फिर जैसे ही मेरा हिस्ट्री ख़त्म होता है तो मैं नया सब्जेक्ट स्टार्ट कर दूँगी। तो अभी तो मेरा फुल फोकस हिस्ट्री पर ही है। किसान विद्रोह बचा हुआ है, बाकी बहुत सारा मतलब लगभग 10 से 15 लेक्चर मेरे बचे हुए हैं। उसके बाद ही कंप्लीट हो जाएगा पूरी तरीके से मेरा हिस्ट्री। फिर नया मैं जियोग्राफी, वर्ल्ड जियोग्राफी स्टार्ट करने वाली हूँ। फिर उसके बाद मैंने अपना हिंदी का रिवीजन किया, क्योंकि हिंदी में बहुत सारी चीज़ें पढ़ी थी, जैसे कि विलोम शब्द हुआ, पर्यायवाची हुआ और ये सारे स्टार्टिंग से लेकर के आप टिक लगा दीजिए कि यहाँ तक इस बार रिवीजन हुआ। नेक्स्ट टाइम उसके आगे से तो मैंने वहाँ तक टिक लगा दिया है। कम से कम मैंने 200 तो रिवीजन किया ही है पर्यायवाची और विलोम शब्द हिंदी में। और साहित्य की कुछ बुकें थी जो मैंने पढ़ रखी थी इस वीक में, उसको भी बढ़िया से एक बार रिवीजन कर लिया, देख लिया। तो आपको लगातार रिवीजन करते रहना है। आपको संडे को एक मॉक देना है और रिवीजन करना है। 2 चीज़ का आप रखिए। नया उस दिन कोशिश करिए मत ही पढ़िए, क्योंकि रिवीजन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हर कोई यही कहता है कि जो बच्चे सिलेक्टेड हैं या जो टीचर हैं, सब यही बताते हैं कि रिवीजन सबसे इम्पॉर्टेंट है। आप जितना पढ़ना ज़रूरी है उतना उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है आपको रिवीजन करना। जितना आपने पढ़ लिया है उसको कंप्लीट रिवीजन करके ख़त्म करना। फिर आप आगे नया नेक्स्ट चीज़ शुरू करिए और फिर से पढ़िए, फिर उसको रिवीजन करिए। ये सबसे बेस्ट होता है। और मैथ्स में मैंने जो चैप्टर मेरा ख़त्म हुआ था उसकी कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस की, और सिंप्लीफिकेशन मेरा ख़त्म हो गया है तो उसके कुछ क्वेश्चन लगाए, और मेरा ख़त्म हो गया है रेशियो प्रपोर्शन, उसके क्वेश्चन लगाए। और अब मेरा आज लाभ हानि ख़त्म होने वाला था, लेकिन अब मैंने उसको कल के लिए शिफ्ट कर रही हूँ। आज मैंने नया नहीं पढ़ा है, आज जो पुराना था बस उसी के क्वेश्चन लगाए हैं। तो कल लाभ हानि पढ़ के मेरा वाला टॉपिक भी ख़त्म हो जाएगा। फिर उसके बाद मैं नेक्स्ट डे से नया चैप्टर स्टार्ट करूँगी। तो आप लोग भी कहाँ से पढ़ रहे हैं, कैसे पढ़ रहे हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोग का संडे का क्या टारगेट रहता है और संडे की क्या टू डू लिस्ट रहती है। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोग कैसे, कहाँ से और क्या क्या स्ट्रेटजी फॉलो कर रहे हैं, तो जिससे हम लोग कनेक्ट कर पाएंगे चीज़ों को। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मेरा भी लैक हो जाता है तो समझ में नहीं आता। अगर आप लोग से डिस्कस होता रहता है तो चीज़ें क्लियर रहती है कि हाँ, मैं भी यहाँ से कोशिश कर सकती हूँ पढ़ने से, या ये यहाँ से पढ़ रहा है तो मैं भी देख सकती हूँ। तो ये बेस्ट रहता है। आप चाहें तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो उसके बाद मैंने बाकी बहुत सारी चीज़ें, मैंने इकोनॉमिक्स में जो पढ़ रखा था, बैंक वगैरह, उसको भी रिवीजन किया सब कुछ। क्योंकि एक बार होता है कि पढ़ लिया तो पढ़ लिया, उसके बाद फिर दोबारा अगर रिवीजन नहीं हुआ तो सब भूल जाता है। तो बैंक वाला मैंने आरबीआई की स्थापना कब हुई, उसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ, और कौन कौन सी मुद्रा है, किस पर किसके साइन होते हैं, पहला गवर्नर कौन था, ये सारी चीज़ें उसमें बताई हैं। और बैंक से रिलेटेड कुछ फुल फॉर्म भी था, उसको भी रिवीजन करना है। तो ये रखा मैंने आज के अब इस बार के रिवीजन में। बीएनएस का मैंने अभी रिवीजन नहीं किया है, क्योंकि बीएनएस वैसे ही ज़्यादा थोड़ी थोड़ी धाराएं थोड़ा थोड़ा ही मैं पढ़ रही हूँ, इकट्ठे नहीं। तो जब कुछ धाराएं लगभग 4-5 अध्याय कंप्लीट हो जाएंगे, 5-6 चैप्टर, फिर तभी मैं रिवीजन करूँगी। क्योंकि चैप्टर वाइज है, चैप्टर के अंदर उसमें अध्याय करके है। चैप्टर 1 में उसके अंदर नहीं, चैप्टर 1 है, उसके बाद कुछ धाराएं हैं, फिर चैप्टर 2 उसमें कुछ धाराएं हैं, ऐसे ऐसे करके हैं। तो जैसे जैसे चैप्टर कंप्लीट हो जाता है 5 चैप्टर को एक बार में रिवाइज़ करूँगी। तो इस तरह से मैंने रखा है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और मैं आज मैंने अपना मॉक का नहीं दिखाया है कि क्या क्या मैंने मॉक लगाया है, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूँगी उसका भी बना पाऊँ। क्योंकि एक फ़ोन से दूसरे फ़ोन में बनाना थोड़ा दिक्कत होती है, क्योंकि इसी में अगर मैं लगा रही हूँ तो उसको स्क्रीन रिकॉर्डिंग उसमें होती नहीं है, तो दिक्कत यही होती है। ऑफलाइन तो मैंने दिया नहीं है, ऑनलाइन मॉक दिया है, तो ये रहता है। तो ठीक है, अगर मैं कोशिश करूँगी, अगर बन जाता है तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी कि मेरे क्या क्या मार्क्स रहे हैं, क्या चीज़ें रही हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर। अच्छे से मन लगाकर पढ़ाई करिएगा और अपना ध्यान रखिएगा, और अपना टारगेट टू डू लिस्ट बनाकर अच्छे से उसको कंप्लीट से अपना टारगेट पूरा करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।